बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज़ 10। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि हम बूटेबल यूएसबी किस तरह बनाते हैं, और वो जो बेसिक जो चीज़ें थी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो आज हमारा लैब है जिसमें हम प्रैक्टिकली आपको सिखाएंगे कि हाउ वी कैन इंस्टॉल विंडोज़ 10। तो लेट्स स्टार्ट। बिफोर विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन, सबसे पहले आपने ये करना है कि इंटरनेट पे जाके ये देखना है कि विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब आपके पास जो हार्डवेयर है उसमें रैम कितना होना चाहिए, सीपीयू कितना होना चाहिए, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, नेटवर्क अडाप्टर के बारे में। तो ये आप जो है वो आप करेंगे। तो जो मैं अभी हार्डवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो एक वर्चुअल मशीन है। तो वर्चुअल मशीन्स के बारे में ऑलरेडी मेरी एक वीडियो जो है वो अपलोडेड है ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ प्लेलिस्ट पे जाके आप जो है VMware वर्कस्टेशन 15 प्रो ये वीडियो या आप देख सकते हैं, या फिर डेटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन। तो इन दोनों से आपको वर्चुअल मशीन्स के बारे में आइडिया हो जाएगा। तो ये जो मेरा हार्डवेयर है आज, तो ये भी एक वर्चुअल मशीन है जो भी मैंने बनाया है ऑलरेडी। इसमें 10 GB रैम है, 2 CPUs है, 100 GB डिस्क और नेटवर्क अडाप्टर। और ऑलरेडी मैंने विंडोज़ 10 का जो ISO इमेज है वो अटैच किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन से। तो ये मैंने विंडोज़ 10 जो है वो मैंने स्टार्ट किया। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है आपको ऑलरेडी पता होंगी कि किस तरह हम विंडोज़ 10 इंस्टॉल करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलरेडी, आप लोगों ने ऑलरेडी विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन की भी होगी। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मे बी आप मिस कर रहे हो, तो वो गैप्स जो है आपकी इसी वीडियो से फिल हो जाएगी। तो जब आप इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपने जो है यहाँ पे देखना है कि लैंग्वेज वगैरह ये आप सेलेक्ट करते हैं। फिर आपको एक मैसेज आता है कि आपने इंस्टॉल नाउ और रिपेयर योर कंप्यूटर। तो रिपेयर योर कंप्यूटर हम आप ऑप्शन उस केस में यूज़ करते हैं अगर हमने पासवर्ड रिसेट करना हो, या फिर कुछ और हमारी कुछ चीज़ें मिसिंग हो, तो वो उस पे हम ट्रबल शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस बटन को या इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। तो अभी जो हमारा जो हमने जाना है वो हमने इंस्टॉल नाउ पे जाना है। तो जब आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू विंडो जो है वो ओपन होगी। साथ साथ मैं आपको इस ट्रेनिंग के हवाले से, इसकी अहमियत के हवाले से भी बताऊंगा कि आपको इस ट्रेनिंग का फ़ायदा क्या होगा। तो बेसिकली ये जो सीरीज़ है, अच्छा चलिए ये डिस्कस करते हैं, फिर जो है इस ट्रेनिंग के हवाले से हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है तकरीबन 4 ऑप्शंस हैं: विंडोज़ 10 होम, प्रो, एजुकेशन एंड विंडोज़ 10 एंटरप्राइज। ये विंडोज़ 10 की एडिशन है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल, कुछ लोग जो है वो इस मतलब ये केयर नहीं करते कि हमने कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। वो बस जो भी उसके सामने आता है उस पर क्लिक करते हैं। लेकिन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में या ऑर्गेनाइजेशंस में हम जो है पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा ऑप्शंस पे जाना है, क्योंकि हर एडिशंस में या वर्जन्स में उनके अपने फीचर्स होते हैं। तो अगर आप विंडोज़ 10 होम सेलेक्ट करेंगे तो इसको फिर आप नेटवर्क एनवायरनमेंट में यूज़ नहीं कर सकते, इसको आप डोमेन का मेंबर नहीं बना सकते। और साथ में इसमें आपके पास सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की जो फीचर्स है वो नहीं होती, पॉलिसीज़ आपके पास नहीं होती। तो आपने फिर क्या करना है, आपने या तो प्रो सेलेक्ट करना है या एजुकेशन या इंटरप्राइज बेस्ड ऑन योर एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे मैंने विंडोज़ 10 प्रो जो है वो सेलेक्ट किया, राइट। क्योंकि इसमें जो है वो फीचर्स अवेलेबल हैं जो हमें रिक्वायर्ड होगी फ्यूचर में इस ट्रेनिंग में। ये तो लाइसेंस एग्रीमेंट है, आई होप कि कोई भी इसको नहीं पढ़ेगा और सीधा इसको एक्सेप्ट करके नेक्स्ट पे जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक अपग्रेड का ऑप्शन है और एक कस्टम का ऑप्शन है। तो अपग्रेड के ऑप्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि अपग्रेड का ऑप्शन जो है इसका और कस्टम का उसमें डिफरेंस क्या है। तो अपग्रेड का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ऑलरेडी एक हार्डवेयर है और उस हार्डवेयर में ऑलरेडी आप लोगों ने
विंडोज़ 8.1 इंस्टॉल किया है, राइट। और वहाँ पे आपके कुछ एप्लीकेशंस हैं, आपके सी ड्राइव में डेटा पड़ा है या आपके डेस्कटॉप में आपने कुछ चीज़ें रखी हैं, और आप चाहते हैं कि आपका जो विंडोज़ 8.1 है वो विंडोज़ 10 पे अपग्रेड हो जाए, लेकिन आपकी जो सेटिंग्स हैं या आपका जो डेटा है वो उसी तरह ही रहे। तो इन दैट केस यू शुड यूज़ अपग्रेड ऑप्शन, राइट। तो आपने फिर अपग्रेड ऑप्शन चूज़ करना है। तो ये आपके कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे पड़े। तो इससे क्या होगा, आपकी जो विंडोज़ 10 है प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सिर्फ अपग्रेड हो जाएगी। जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो अभी हम विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर रहे हैं वहाँ पे अपग्रेड हो जाएगा। कस्टम हम किस हालत में चूज़ करेंगे कि या तो हमारे पास एक बिल्कुल न्यू हार्डवेयर है जिसमें अभी तक कोई भी इंस्टॉलेशन नहीं हुई, जिसका हार्ड डिस्क जो है वो रा फॉर्म में है, जिसमें अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, तो उस केस में आपने कस्टम पे जाना है। या फिर अगर आप जो है एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम उसको आप रिमूव करना चाहते हैं, या फिर जो डेस्क है उसकी आप पार्टीशंस में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो इन दैट केस आपने फिर कस्टम ऑप्शन पे ही जाना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नज़र आ रहा है कि 100 GB डिस्क, राइट। तो अगर मैं ये 100 GB डिस्क जो है इसको मैं सेलेक्ट करूँ और मैं नेक्स्ट करूँ तो क्या होगा। तो बेसिकली जो हमारा 100 GB डिस्क है उसमें एक पार्टीशन बनेगा। वो पार्टीशन जो है वो NTFS फाइल सिस्टम में फॉर्मेट होगा। व्हाट इज़ NTFS, व्हाट इज़ FAT32, ये हमारा टॉपिक है, ये हम इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में इसको क्लियर करेंगे। लेकिन अगर आप वैसे भी अपने बारे में मतलब अपनी लर्निंग करना चाहते हैं तो आप NTFS और FAT32 के बारे में गूगल करें और इसको समझें। बाकी हम इसमें इस ट्रेनिंग में ये हमारा टॉपिक है। तो ये ऑटोमेटिकली NTFS फाइल सिस्टम में फॉर्मेट हो जाएगा, और एक ड्राइव लेटर, फॉर एग्जांपल एक सी ड्राइव लेटर इसको असाइन होगा, और इसमें विंडोज़ एक फोल्डर बनेगा और इसमें आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल होगा। तो एक सिंगल पार्टीशन जो है आपके डिस्क पे जो है वो बन जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि अपना जो 100 GB डिस्क है उसको हम पार्टीशंस में डिवाइड करते हैं। पार्टीशंस में हम क्यों डिवाइड करते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर वो बंदा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिफ्रेश कर रहा हो या फिर करप्ट हो जाए उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जो DE या F ड्राइव में उसका जो पर्सनल डेटा है या जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है वो वहाँ पे पड़ा हो, तो उसको फिर उसकी टेंशन ना हो। तो यहाँ पे भी हम इसी तरह जाते हैं कि हम पार्टीशनिंग किस तरह करेंगे। तो पार्टीशंस जो है इसके मतलब मुख्तलिफ मेथड्स हैं। या तो आप अभी भी जाके नेक्स्ट करें इसको और एक पार्टीशन बनेगा, फिर आप डेस्क मैनेजमेंट एक टूल है वहाँ से भी आप कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ इसको सेलेक्ट करें, न्यू ऑप्शन पे जाएं, ये पार्टीशंस करें, या फिर आप CMD कमांड प्रॉम्प्ट में डेस्क पार्ट एक टूल है तो वहाँ से भी आप पार्टीशन कर सकते हैं, या फिर आप थर्ड पार्टी टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं पार्टीशनिंग के लिए। वो डिपेंड करता है कि आप के जो रिक्वायरमेंट्स है वो किस ऑप्शन से वो फुलफिल होगी। तो यहाँ पे अभी मैं ये वाला मेथड यूज़ करूँगा कि विंडो यहाँ 100 GB डिस्क मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने न्यू पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने तकरीबन 33,000 MB, ये सपोज ये मेरा क्या होगा, सी ड्राइव होगा जिसमें मैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूँगा। लेकिन हमें एक मैसेज मिला कि क्या होगा कि जब एक एडिशनल पार्टीशन भी बनेगा। वो एडिशनल पार्टीशन ये विंडोज़ XP में नहीं बनता था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 7, 8.1 और 10 में ये ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया कि फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस या बूट बूट जो जो फाइल जो हमें सिस्टम की बूट में हेल्प देती हो, तो उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट करने के लिए इन्होंने ये मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट किया कि
जब आप इसको ओके करेंगे तो आपके पास एक एडिशनल पार्टीशन बनेगा जिसको हम सिस्टम रिजर्व्ड पार्टीशन कहते हैं। तो जब हम इसको ओके करेंगे तो हमारे पास दो पार्टीशंस जो है वो बन जाएगी। एक आपका सिस्टम रिजर्व पार्टीशन होगा और दूसरा आपका जो जिसमें आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होगा। बाकी अगर आप देखें तो आपके पास 67.8 जीबी स्पेस जो है स्टिल अवेलेबल है जिसको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने इसको यूटिलाइज करना है तो आपने इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आपने पार्टीशंस बनाने हैं। तो 15,000 मैंने एक पार्टीशन बनाया, राइट। इस तरह मैंने इसको 15,000 मैंने दोबारा से सेलेक्ट किया, राइट। और इसके अलावा आई नीड टू क्रिएट अनदर पार्टीशन बट अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पे ऑप्शन नहीं शो हो रहा क्योंकि आप एक सिंगल डिस्क में 4 प्राइमरी पार्टीशन से ज़्यादा नहीं बना सकते। इट्स बिकॉज ऑफ द एम बी आर पार्टीशनिंग टेबल। जो आपका एम बी आर है उसमें आप जो है 4 पार्टीशन से ज़्यादा आप नहीं बना सकते। मेरा एक सेपरेट लेक्चर भी इसी ट्रेनिंग में इंक्लूडेड होगा, लेकिन वैसे ही मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा हाई लेवल ओवरव्यू दे दूँ कि बेसिकली जो हमारे डिस्क होते हैं इसमें एक हमारे पास होता है बेसिक डिस्क और दूसरा हमारे पास होता है डायनामिक डिस्क। एक होता है बेसिक और जो दूसरा डिस्क है उसमें हमारे पास डायनेमिक डिस्क होते हैं। तो बेसिक और डायनेमिक में डिफरेंस क्या है, इट्स अ सेपरेट टॉपिक जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता। डायनामिक, राइट। तो एक हमारे पास डायनेमिक डिस्क है, एक बेसिक डिस्क है। बाय डिफ़ॉल्ट जो जितने भी हमारे डिस्क होते हैं वो बेसिकली हमारे बेसिक डिस्क होते हैं, राइट। तो बेसिक डिस्क में हमारे पास दो पार्टीशंस होती हैं। एक हमारे पास प्राइमरी पार्टीशन बनता है, राइट। और एक हमारे पास जो है एक्सटेंडेड पार्टीशन बनता है। तो प्राइमरी पार्टीशन में मोस्टली हम जो ये यूज़ होता है बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और एक्सटेंडेड पार्टीशन को हम फर्दर लॉजिकल पार्टीशंस में डिवाइड करके फिर इसमें हम अपना डेटा रख सकते हैं। तो अगर आपको कोई बंदा कहे कि मेरा 100 GB डिस्क है, इसमें आपने 10 पार्टीशंस बनानी है, तो इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि हम 4 प्राइमरी पार्टीशन से ज़्यादा नहीं बना सकते। लेकिन अगर आप ये कर लें कि अपना जो बेसिक डिस्क है उसको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, एक आप प्राइमरी पार्टीशन बनाएं और एक एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाएं। प्राइमरी में आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें और एक्सटेंडेड से फर्दर जितना आप बना सकते हैं डिपेंड्स ऑन योर डिस्क साइज। तो आप लॉजिकल पार्टीशन बनाते जाएं और उसमें आप जो है अपना डेटा रख सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस आप हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे कि हम मोर देन 4 पार्टीशन हम किस तरह बनाएंगे। अगर आपको कोई बंदा कहे कि यार हमने 10 प्राइमरी पार्टीशंस की हमें ज़रूरत है सिंगल डिस्क पे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एमबीआर जो है उसको वो आपको अलाउ नहीं करेगा। तो फिर आपने अपना जो पार्टीशनिंग टेबल है या स्ट्रक्चर है या वट एवर आर्किटेक्चर है तो उसको आपने जीपीटी पे कन्वर्ट करना है। तो ये भी एक सेपरेट एक डिस्कशन है जो हम अनफॉर्चुनेटली इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते। तो फिर भी अगर आप लोगों को टाइम मिले तो आपने एम बी आर वर्सेज जीपीटी भी आप देख लें और इसकी जो डिफरेंस है उसके बारे में आप स्टडी कर लें क्योंकि जीपीटी में हम 128 प्राइमरी पार्टीशंस जो है हम बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मैं दोबारा से स्टार्ट लेता हूँ यहाँ पे कि विंडोज पार्टीशंस जो मैं अभी मैं बना रहा था तो वो तो 4 प्राइमरी पार्टीशन से हम ज़्यादा नहीं बना सकते थे। तो दोबारा से मैं सब कुछ डिलीट करके आपको एक रिकैप देता हूँ। तो ये हमारा 100 GB डिस्क है, राइट। हमने क्या करना है, इस 100 GB डिस्क पे हमने एक वन प्राइमरी पार्टीशन हमने बनाना है और एक हमने एक्सटेंडेड
पार्टीशंस पार्टीशन हमने बनाना है, राइट। तो उस एक्सटेंडेड पार्टीशन को फर्दर हमने लॉजिकल पार्टीशंस में डिवाइड करना है। तो ये काम हम किस तरह करेंगे? तो ये दो मेथड से हम कर सकते हैं, बल्कि और भी ज़्यादा, मतलब थर्ड पार्टी टूल से भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ से वो प्रोसेस कर लें, या फिर आप अगर शिफ्ट F10 प्रेस कर लें तो आपके पास CMD ओपन हो जाएगा। शिफ्ट F10 यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को फिर आइडिया हो। ये ब्लू कलर पे मैं लिखता हूँ शिफ्ट प्लस F10, तो आपके पास CMD ओपन होगा। तो जैसे ही मैंने शिफ्ट F10 प्रेस किया तो CMD ओपन हुआ। यहाँ पे आप लोगों ने एक कमांड यूज़ करना है जो आई थिंक हमने लास्ट वीडियो में बूटेबल USB के लिए यूज़ भी किया था, तो वही कमांड मैं यहाँ पे भी यूज़ करूँगा, डिस्क पार्ट के नाम से। तो आई हैव एंटर टू दिस टूल, टू दिस मूड या वटेवर जो आप इसको कहते हैं। यहाँ पे मैंने लेस डिस्क की कमांड डाली, जिससे हमें ये शो होगा कि हमारे इस मशीन में कितने डिस्क जो है वो अवेलेबल है। तो डिस्क ज़ीरो इज़ द 100 GB डिस्क, जो कि हमारा एक डिस्क है जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्ट में भी बताया था। तो अभी हमने क्या करना है, इस डिस्क ज़ीरो की हमने पार्टीशनिंग करनी है। तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट डिस्क नंबर ज़ीरो। अगर इसमें ऑलरेडी पार्टीशंस बने हो तो फिर आपने क्लीन का कमांड यूज़ करना है, बट अभी ये तो ऑलरेडी क्लीन है तो हम क्लीन कमांड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी और साइज इज इक्वल टू 33,000। तो क्या होगा, 33, तकरीबन 32 GB समथिंग जो है एक प्राइमरी पार्टीशन बनेगा। और एक कमांड में और टाइप करूंगा, क्रिएट पार्टीशन एक्सटेंडेड, और यहाँ पे मैंने स्पेस जो है मेंशन नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि जितना भी रिमेनिंग स्पेस है वो आप एक्सटेंडेड पार्टीशन को असाइन करो। लिस्ट पार्टीशन एक कमांड है जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि कितने पार्टीशन हमारे इस डिस्क में बने हैं। तो हमारे पास अभी दो पार्टीशंस हैं, एक पार्टीशन ज़ीरो है और एक पार्टीशन नंबर वन है। तो पार्टीशन वन जो है प्राइमरी, इसको हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि इस पे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। पार्टीशन ज़ीरो को हम दोबारा से सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट पार्टीशन ज़ीरो। ये कमांड अगर आप टाइप भी ना करें क्योंकि ऑलरेडी पार्टीशन ज़ीरो के आगे एक स्टार है, तो इट मीन्स पार्टीशन ज़ीरो इज़ नाउ द selected partition, but still अगर selected ना हो तो you can use this command। इसके बाद आप क्या करेंगे, create partition logical size is equal to 15,000, सॉरी चले मुझसे गलती हो गई, मैं यहाँ पे 1500, तो 15,000 इज इक्वल टू 15 GB। दोबारा से मैंने टाइप किया, इस तरह मैंने एक और जो लास्ट वन है इसके साथ मैं स्पेस मेंशन नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैं अभी कंफर्म कर रहा हूँ, लिस्ट वॉल्यूम एक कमांड है या लिस्ट पार्टीशन कमांड। तो यहाँ से मैंने कंफर्म किया, तो हाउ मेनी पार्टीशन डू वी हैव ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7। तकरीबन मेरे ख्याल में 2 मिनट पहले आप जो है 4 पार्टीशन से ज़्यादा आप नहीं बना सकते थे, लेकिन अभी आपको आइडिया हुआ कि आपने पार्टीशनिंग किस तरह करनी है। तो अभी आपने 7 पार्टीशंस जो है आपने बना दी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो फाइल सिस्टम जो है रॉ फॉर्म में है, ड्राइव लेटर्स भी असाइन नहीं है। तो इट मीन्स कि इसमें हम अभी डेटा डायरेक्टली नहीं रख सकते, और अगर ड्राइव लेटर असाइन ना हो तो वो हमें फाइल एक्सप्लोरर में फिर वहाँ पे पार्टीशन शो नहीं होगा। तो अभी हमने हर एक पार्टीशन को
जो है एक ड्राइव लेटर असाइन करना है और इसको हमने फॉर्मेट करना है NTFS फाइल सिस्टम से। तो वो किस तरह करेंगे? तो सेलेक्ट वॉल्यूम नंबर 1, फॉर्मेट फाइल सिस्टम इज इक्वल टू NTFS क्विक, और उसके बाद मैंने क्या करना है? असाइन लेटर सी। और अभी कंफर्मेशन के लिए मैं दोबारा से ये कमांड लिखता हूँ, तो यू कैन सी हियर वॉल्यूम 1 को मैंने ड्राइव सी लेटर और फिर NTFS फाइल सिस्टम एंड दैट्स इट। दोबारा से करते हैं। सेलेक्ट वॉल्यूम नंबर 2, इसको पहले आपने फॉर्मेट करना है। ड्राइव डी तो ऑलरेडी असाइंड है, तो हम इसको जो है ड्राइव ई जो है ये असाइन कर दें। और सेम मेथड आप हर पार्टीशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अभी मेरी रिकॉर्डिंग है वीडियो, तो मैं इसको शॉर्ट करूँगा, तो मैं यहाँ से फिर इसको स्किप करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इसको आप रिफ्रेश करें, तो यू कैन सी हियर हमारे पास कितने पार्टीशंस हैं? ये तकरीबन 7 पार्टीशंस जो है बन गए। तो इसमें मैं पार्टीशन नंबर 1 जो है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। एंड फाइनली हमने विंडोज़ 10 की जो इंस्टॉलेशन है हमने शुरू की। तो आज का जो लेक्चर है हम यहाँ तक ही रखते हैं, क्योंकि मैं इसको वीकली बेसिस पे एक एक लेक्चर इस तरह अपलोड करता रहूँगा, ताकि आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकें। तो अगेन, ये जो ट्रेनिंग है ये बेसिकली इसका मकसद ये है कि वो लोग जो बेसिकली अपना कैरियर आईटी में बनाना चाहते हों, स्पेशली आजकल जो साइबर सिक्योरिटी का दौर है, या अगर आप कोई बंदा क्लाउड टेक्नोलॉजीज पे जाना चाहता हो या फिर कोई भी फील्ड में जाना चाहता हो, तो उसके लिए ये जो बेसिक लेवल की जो नॉलेज है वो ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ये सीरीज़ जो है अपने यूट्यूब पे अपलोड करूँगा साथ साथ हर वीकली बेसिस पे, ताकि आप लोगों को इसके बारे में आइडिया हो। और साथ में कोई भी अपडेटेड वगैरह या मतलब आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन है। मेरा फेसबुक पे आप मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर जो है पसंद आया होगा। तो सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।